नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आखिरकार इस देश के राष्ट्रवादी लोगों का जिस बात का इंतजार था, वो जो चाह रहे थे कि इस देश में जो चीनी दलाल है, जो पत्रकारिता के नाम पे, एक्टिविज्म के नाम पे, लेखक के नाम पे, प्रोफेसर के नाम पे और अलग अलग प्रोफेशनल्स के नाम पे जो चाइना के लिए बैटिंग करता है, ऐसे चीनी दलालों के ऊपर कब कार्रवाई होगी। लेकिन आखिरकार भारत में रहने वाले उन चाइनीज दलालों के ऊपर कार्रवाई हुई, और कार्रवाई ऐसी हुई कि जो इन चीनी दलालों का जो गिरोह मंडली है, उस पूरे गिरोह मंडली में हड़कंप मच गया है। और साथ ही साथ इन तथाकथित पत्रकारों और जो एक्टिविस्ट है, कलाकार है, लेखक है, बुद्धिजीवी है, इनके साथ साथ इनके उन पालनहारों के अंदर भी खलबली मची हुई है, जो इनको सरकारी ताकत देते आए हैं, जिन्होंने इसको इन लोगों का छवि इतना बड़ा बनाया। नहीं तो भला गौतम नवलखा को कौन जानता था? ये अभिसार शर्मा इतने लोगों को पता है। तीस्ता शीतलवार, नेविल राव सिंघम, वीर प्रकाश, भाषा सिंह, प्रंजॉय गुहा ठाकुरता, अनिंद्रो चक्रवर्ती, सोहेल हाशमी, इन सब लोगों को इस देश के कितने लोग जानते हैं। लेकिन अगर ये सब आज इतने बड़े हस्ती बना हुआ है, तो इसके पीछे इनका जो पालनहार इस देश में जो इनको राजनीतिक संरक्षण दे रहे थे, सरकारी संरक्षण दे रहे थे, उन लोगों के अंदर भी हलचल है। वो लोग भी बड़े परेशान हैं, और मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से लोग परेशान हैं और क्या कह रहे हैं। आज ये जितने लोग इन चाइनीज दलालों के ऊपर हुई कार्रवाई के लिए रो रहे हैं, जो अलग अलग तरीके का तर्क दे रहे हैं कि सरकार पत्रकारों की आवाज को दबा रही है, पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये सब के सब यही वही दलाल है, ये वही गिरोह है जिन लोगों ने इस तरह के चाइनीज दलालों को, पूरा देश जानता है कि ये सब के सब विदेशी दलाल है, विदेशी एजेंडों पे काम करता है, लेकिन इनको राजनीतिक और प्रशासनिक सहायता हर कदम कदम पे देते आए हैं। ये सब वही लोग हैं जो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी जब हुई थी बिहार में, उसके खाते में 40 लाख रुपया निकल गया था। तो ये जितने दलाल आज इन चाइनीज एजेंटों और दलालों के लिए आंसू बहा रहे हैं, ये सब जानते उस समय क्या कह रहा था? ये सब ये कह रहा था कि एक यूट्यूबर के पास इतना पैसा कहां से आ गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इन लोगों का सरकार होता, अगर इन लोगों का पूरी तरीके से सिस्टम पे कब्जा होता, तो शायद मनीष कश्यप के अकाउंट का जांच अमेरिकी जांच एजेंसी से करवाते ये लोग। लेकिन जब मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई होता है, मनीष कश्यप जो सिर्फ बिहार सरकार और खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव से सवाल पूछ दिया था, बिहारी मजदूरों के ऊपर, वो भी कई सारे न्यूज पेपर के खबरों के आधार बनाकर, उसके लिए उस मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया। अब इनमें से कोई दलाल ये नहीं पूछा था कि एक पत्रकार जो बेशक वो यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता कर रहा था, तो ये अभी जिन दलालों पे कार्रवाई हुई, ये कौन से मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार है? ये भी तो यूट्यूब पे ही थे, ये भी तो यूट्यूब के जरिए ही अपना पत्रकारिता कर रहे थे। ये जो तथाकथित न्यूज क्लिक जो चल रहा था, वो कहाँ चल रहा था? यूट्यूब पे ही तो चल रहा था। लेकिन ये सब लोग उस समय मनीष कश्यप के लिए कह रहे थे कि ये पत्रकार नहीं है, ये यूट्यूबर है, ये गलत खबर दिखाया है, झूठी खबर दिखाया है। मनीष कश्यप ने कुछ भी किया था, लेकिन वो इन लोगों की तरह चीन और कनाडा और पाकिस्तान का दलाली नहीं करता था। वो अपने और अपने समाज के लिए सवाल पूछता था। लेकिन उसके ऊपर जब एनएसए लग गया, आज वो पिछले 7-8 महीनों से जेल में बंद है राष्ट्रद्रोह कानून के वजह से, तो ये सब लोग बड़े नाच रहे थे, नंगे होके नाच रहे थे। उस समय बिहार में चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, सबके सब इस बात के लिए खुशी मना रहे थे कि मनीष कश्यप जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए, क्योंकि वो समाज में नफरत फैलाते हैं। लेकिन ये जो चाइनीज दलाल जो जिनके ऊपर आज कल कार्रवाई हुई है, जो न्यूज क्लिक है और न्यूज क्लिक से जुड़े हुए जो 1000 आधे दर्जन पत्रकार है, उसके बाद
इसमें वो तीस्ता सीतलवार भी है जो अपने एनजीओ के माध्यम से 20 वर्षों तक कोशिश करती रही कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक बलि ले लिया जाए। जिस तीस्ता सीतलवार के लिए इस देश के सुप्रीम कोर्ट और माननीय मिलॉर्ड DY चंद्रचूड़ जी रात को 10 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खोले थे, फिर से वो तीस्ता सीतलवार फंस गई है। और इस बार जो ये कार्रवाई हुई है ये गंभीर धाराओं में हुई है इन सभी लोगों के ऊपर। और शायद मुझे लगता है कि इस बार इतने गंभीर धाराओं में इसलिए कार्रवाई हुई है कि फिर से तीस्ता सीतलवार और एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों के तरह सुप्रीम कोर्ट कोई खेल न कर दे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पास असीम पावर है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस बार शायद उनको पहले की तरह खेल करने के लिए सोचना पड़ेगा। दरअसल मामला क्या है, मंगलवार यानी कल सुबह न्यूज क्लिक वेबसाइट के फाउंडर प्रवीर प्रकाश और उनसे जुड़े हुए आधे दर्जन पत्रकारों के 100 से अधिक ठिकानों, और इसमें सिर्फ पत्रकार नहीं है, इसमें एक्टिविस्ट भी है, एनजीओ गैंग भी है, राजनीतिक दल भी है। और राजनीतिक दल CPIM है जिसका नेता सीताराम येचुरी जी हैं। उनके घर पे भी छापेमारी हुई थी और आरोप यह है कि ये जो नोबेल राय सिंघम है जिसके लिए 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोबेल राय सिंघम फाइनेंस किया था। वो चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में इस तरह का फाइनेंस करता है। और उसी नोबेल राय सिंघम के 38 करोड़ रुपये उसी नोबेल राय सिंघम ने 38 करोड़ रुपये इस न्यूज क्लिक जैसे एक वेबसाइट को दिया था। और ये किस लिए दिया था? ये इसलिए दिया था कि चाइना के समर्थन वाला खबर, फोटो, वीडियो ये सब दिखाया जाए भारत में। और उस न्यूज क्लिक के नाम पे जो फंडिंग आता था नोबेल राय सिंघम के पास से, उसी फंडिंग में से कुछ पैसे गौतम नवलखा जो भीमा कोरेगांव केस में भी आरोपी था उसको और CPIM के IT सेल प्रमुख को दिया जाता था। और ये लोग जानते क्या करते थे? ये लोग इन पैसों का उपयोग आदिवासी और वनवासी क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को देकर उनको उग्रवादी और माओवादी बनाते थे। इस देश में नक्सली पैदा करते थे, नक्सली घटनाओं को अंजाम देते थे। और इन्हीं सब चीजों का जो साबूत और साक्ष्य मिला, इसी के आधार पे ये जो आधा दर्जन पत्रकार है जिनमें प्रवीर प्रकाश, संजय राजौना, उर्मिलेश भाषा सिंह, परजॉय गुहा ठाकुरता, अनिंदो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, सोहेल हाशमी, जितने भी चीनी दलाल है इन सबके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में इन लोगों के खिलाफ IPC की धारा 153A धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, साथ ही साथ UAPA की धारा 13, 16, 17, 18 और 22 भी लगाई गई है। धारा 16 आतंकी मामलों से जुड़ा हुआ है, धारा 17 आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाना है, धारा 18 षड्यंत्र करने के लिए है और धारा 22 कंपनियों के द्वारा अपराध किए जाने के लिए प्रेरित करने का या अपराध किए जाने के लिए कि एक कंपनी बनाकर, ऐसे होता है कि कोई एक व्यक्ति कोई अपराध कर रहा हो, लेकिन जब अपराध करने के लिए ही कोई कंपनी बनाया जाए, जिस तरीके से न्यूज क्लिक को बनाया गया था, इस न्यूज क्लिक के माध्यम से चीन से और भी जगहों से विदेशी फंडिंग इनको मिलता था और उन फंडिंग का यह उपयोग गौतम नवलखा और CPIM और तीस्ता सीतलवार जैसी NGO गैंग के माध्यम से इस देश में नक्सलवाद और उग्रवाद घटनाओं को अंजाम देने के लिए करता था। अब इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई पे बड़े बड़े नेता सुबह से ही परेशान है कल, और वो सरकार की जमकर आलोचना कर रहा है। और खास करके वह कांग्रेस पार्टी इसने चीन से डायरेक्ट फंड लेने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया था, और कांग्रेस पार्टी का भी यही काम था कि चाइना से फंड लेकर ये कांग्रेस पार्टी भी अपने
अहमद पटेल के माध्यम से उसी तीस्ता सीतलवाड़ तक वो पैसा पहुंचाती थी, जो तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात दंगे को पूरे वैश्विक पटल पे रखने का काम किया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ झूठे साबूत, झूठे गवाह अदालत तक में पेश करने की कोशिश की और किया, जिसको इस देश का सुप्रीम कोर्ट माना। वो कांग्रेस पार्टी कह रही है ये मोदी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, खास तौर से उन लोगों से जो उनकी विफलताओं पर, उनकी नाकामियों पर उनसे सवाल पूछते हैं। वो विपक्ष के नेता हो या फिर पत्रकार, सच बोलने वाले को परेशान किया जाएगा। आज फिर पत्रकारों पर छापेमारी इसी बात का साबूत है। इस कांग्रेसी से पूछना चाहिए कि तुम बिहार में सरकार में हो, जब मनीष कश्यप का गिरफ्तारी हुआ तो कहां मर गए थे? क्या उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई थी वो बिहार सरकार और तुम्हारी सरकार का डर नहीं था? क्या वो लालू कुनवे का डर नहीं था? ये एक ऐसा युवा चेहरा जो राजनीति से बाहर है, तो उसकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि उसके सामने पूरा लालू खानदान नहीं टिक रहा है कहीं पे। अगर वो राजनीति में सीधे उतर गया तो क्या होता? तब तो ये सवाल नहीं उठा, तब तो कोई अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल, कितनी बेशर्मी की हद हो गई है। आरजेडी का राज्यसभा सांसद जो भी ठाकुर ब्राह्मण विवाद को जन्म दिए थे, जो घोर वामपंथी है, जिसका हिंदू सनातन से कोई लेना देना नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ब्राह्मण समाज को ठगने के लिए, छलने के लिए यह व्यक्ति अपने नाम के पीछे झा लगाता है। मनोज झा क्या कह रहा है? मनोज झा कह रहा है कि गांधी जयंती के ठीक बाद इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं हो सकती। आप उन्हें दिल्ली पुलिस क्यों कह रहे हैं? वो गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है, उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। जो आपसे सवाल पूछे, आपकी भजन मंडली में शामिल न हो, वे उनके खिलाफ ऐसे ही करते हैं। वे ऐसा करके क्या दिखाना चाहते हैं, ये सब इतिहास में दर्ज होगा। सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे बड़ा बेशर्म इस धरती पे कोई नहीं होगा। इस दलाल को आज जितनी पीड़ा हो रही है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पे, ये और इनके पार्टी के नेता नंगे होकर नाच रहे थे। ये कह रहे थे कि जो भी हुआ है कानून के दायरे में हुआ है। मनीष कश्यप अपराधी है। इसकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही थी कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। इसलिए जानते हैं क्योंकि मनीष कश्यप इनके सरकार से और इनके 9वीं फेल राजकुमार से, जिनका ये चरण चाटने में तुला हुआ है, मनोज झा जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होकर भी एक 9वीं फेल नेता का चरण चाट रहा है। ये कह रहा है कि इससे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कुछ नहीं हो सकती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। वहीं इस देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, जो जैसी उनकी चरित्र है, अपने चरित्र के हिसाब से उनकी जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि ये लोग भी मोदी विरोध में इस देश में कुछ भी करने के को जायज मानते हैं। ये जो 5 चाइनीज दलाल, 5-6 जो चाइनीज दलाल है जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है यूएपीए के तहत, क्या इनको कोई स्पेशल इम्यूनिटी मिली हुई है इस देश में कि ये मोदी विरोध में, सरकार के विरोध में किसी विदेशी शक्तियों से फंड लेकर देश में सरकार के खिलाफ काम करेंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे, किसी विदेशी विचारधारा को देश में फैलाएंगे? ऐसी छूट किसी को नहीं हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि चाइनीज दलालों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई और होनी भी चाहिए और आगे और होगी। जैसे ऐसे सबूत मिलेंगे, जैसे ऐसे तथ्य मिलेंगे, आगे कार्रवाई और होगी। क्योंकि मोदी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया था सीबीसी के मीटिंग में कि आप अपना कार्य ईमानदारी से कीजिए, जिसने इस देश को लूटा है उसको पकड़िए। आपके ऊपर सवाल उठेंगे लेकिन आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन कनेडियन दलालों का क्या? चाइनीज दलालों पे तो कार्रवाई हुई, लेकिन उन कनेडियन दलालों का क्या, जो भारत कनाडा विवाद पर भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से जवाब मांग रहे थे कि वह नशेड़ी ड्रगिस्ट कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब मोदी क्यों नहीं दे रहा है? ऐसे कनेडियन दलालों के ऊपर कब कार्रवाई होगा? क्योंकि ये जितना भी प्रोपेगेंडाधारी चाइनीज दलाल जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, सब में अगर सबसे अधिक पहुंच कोई रखता है तो यह रवीश कुमार रखता है, जो कनाडा विवाद पर भारत सरकार से जवाब मांग रहा था। दुनिया में किसी भी देश के अंदर हिम्मत नहीं हुआ, ना किसी देश के नेता के अंदर हिम्मत हुआ
कि वो कनाडा भारत विवाद पे भारत सरकार से या प्रधानमंत्री से जवाब मांगे, वह काम यह कनाडाई दलाल कर रहा था, जो पिछले कई एक महीनों से विदेशों में है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यह जो दलाल है, विदेशी दलाल, वो 2024 चुनाव से पहले नहीं आएगा, क्योंकि यह विदेश में इसलिए है कि विदेशों में बैठकर अपने बाप राहुल गांधी के लिए भारत में जमीन तैयार कर सके। विदेशी शक्तियों के माध्यम से इंटरनेशनल साजिश रचने का जो काम किया जा सकता है, वह ये दलाल कर रहा है विदेश में, क्योंकि यह मैक्सेसे बोर्डधारी है। इसलिए वामपंथी गिरोह में इसका जो आवाज है वो बहुत मजबूत है, बहुत दूर तक पहुंचता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही ऐसे ऐसे दलालों के ऊपर भी कार्रवाई होगा जो आज घरियालू आंसू बहा रहे हैं, जिनको इस देश में अनीश कश्यप नहीं दिखता है, अर्नब गोस्वामी नहीं दिखता है। दिखता कौन है? अभिसार शर्मा जो चीन का दलाली करता है, प्रबीर पुनकास्ते जो चीन का दलाली करता है, भाषा सिंह जो चीन का दलाली करता है। लेकिन अब इन लोगों का बुरे दिन शुरू हो गया है और आगे आगे देखिए कि बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन इस पूरे विवाद में फिर से एक चीज का शंका है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा खेल करेगा? क्या वह सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए हमेशा यह शंका रहता है कि वह हमेशा ही देश विरोधी एक्टिविटी में जो लोग शामिल होते हैं उसके पक्ष में खड़े होते हैं, और खास करके ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में जिनका वकील कपिल सिब्बल होता है। और कपिल सिब्बल ने तो सुबह ही कल इस बात की जानकारी दे दिया था कि इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में वकील होगा वह कपिल सिब्बल ही होगा। तो अब देखना यह है, इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट का साख भी दांव पे लगा हुआ है कि क्या फिर से किसी तीस्ता सितलवार, किसी अभिसार शर्मा, किसी प्रबीर पुरकास्त या किसी भाषा सिंह के लिए रात के 10 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खुलेगा? क्या इन लोगों को भी राहत मिलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर मेहरबानी दिखाएगा? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी तरह से भरोसा किसी को भी नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।